हम मानते हैं वीरेंद्र भाई, प्रॉब्लम तो है ही, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। लेकिन ये भी सच है कि गलती तुम्हारी नहीं है। वैसे गलती मेघा की भी नहीं है। वीरेंद्र भैया, आप अपने आप को अकेले क्यों समझते हैं? हम सब लोग हैं ना आपके साथ। हाँ वीरेंद्र भैया, पर हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है निधि। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से सच्चा प्यार किया, और अब वही लड़की खुद मेरे से शादी से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि वो मुझसे शादी करके मेरे पूरे खानदान को मुसीबत में नहीं डालना चाहती है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। निधि, जब दिमाग काम नहीं करता ना, तब बड़ों से पूछना चाहिए। लेकिन भाभी किससे पूछें? सब लोग ऑलरेडी इतनी टेंशन में हैं। वीरेंद्र भैया, आप चिंता क्यों करते हैं? मौका मिलते ही हम बड़ों से बात करेंगे। फिलहाल एक बार मैं घर होकर आती हूँ। सुना है सुप्रिया भाभी की तबीयत बहुत ही खराब है। भाभी, अरे सुमन, आओ बैठो। अब आपकी तबीयत कैसी है भाभी? मैं ठीक हूँ सुमन, तुम अपनी सुनाओ। क्या सुनाऊं भाभी? इतने दिनों के बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ। घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। बाकी सब कहाँ हैं? सब लोग मंदिर गए हुए हैं मेरे लिए प्रार्थना करने। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सबको आपके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। भाभी, मैं भी। नहीं सुमन, तुम मेरे लिए नहीं, प्रकाश के लिए प्रार्थना करना कि वो हमेशा खुश रहे और सबको खुश रखे। तुम दोनों बहनों को मेरे हिस्से का वो प्यार भी दे जो मैं तुम दोनों को नहीं दे पाऊंगी। भाभी, कभी आपने अपने बारे में भी सोचा है? सुमन, अपने बारे में क्या सोचना। मैं तो यहाँ से जाऊंगी और कुछ अरसे बाद तुम्हारे या इस घर में लड़का या लड़की बनकर फिर आ जाऊंगी। अब क्या हुआ? भाभी, जब भी मैं आपसे दूर होती हूँ ना, दिल करता है कि आपके पास आके बैठूं। लेकिन जब भी आपके पास आती हूँ ना, आपसे नजरें नहीं मिला सकती। भाभी, मैं सुमन, ये सब छोड़ो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, आप बैठिए ना। वैसे भी मुझे जाना है। क्यों? कुछ देर रुकोगे नहीं? सबसे मिलकर जाना। नहीं भाभी, मुझे जाना होगा। वैसे भी घर में सब लोग वीरेंद्र भैया के लिए बहुत परेशान हैं। जब सब ठीक होगा ना, तब मैं आराम से आऊंगी। मैं चलती हूँ भाभी। आप अपना ध्यान रखिए। तुम भी। आइए, आ गया। क्यों बुलाया मुझे?
मैंने आपको यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि मेघा का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। मेघा का भला बुरा तुमसे ज्यादा मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने दुर्गा प्रसाद जी को तुम्हारी असलियत बता दी थी। ऐसा करने की वजह यह है भूषण कि कल जब उन्हें पता चले कि तुम उसके बाप हो तो मेघा की जिंदगी तबाह हो सकती है। मेघा की जिंदगी तबाह करने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ भैया। रिश्ता अभी टूटा नहीं है, उन लोगों को ये रिश्ता करना ही पड़ेगा, वरना मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। आखिर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सरदार, जो मेघा को अपनी बेटी कहा तुमने, उसे तो शर्म आती है कि वो तुम जैसे आदमी का खून है। आइंदा कभी मेघा का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, और ना ही सोमानी परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना। देखो भैया, भैया कुछ नहीं, तुम वही करोगे भूषण जो मैं कह रहा हूँ। इस मामले में तुम बिल्कुल अपनी टांग नहीं अड़ाओगे। पहले ही तुम्हारी वजह से बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि तुम सबके मन में वीरेंद्र को लेकर क्या चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम वीरेंद्र के दुश्मन हैं, लेकिन ये बात तय है कि वीरेंद्र का रिश्ता मेघा के साथ नहीं हो सकता। बड़े पापा, आप सबने तो हर तरह से सोचा होगा, लेकिन फिर भी हमें भी कुछ कहना है बड़े चाचा। बच्चों, तुम लोग जो कुछ भी कहोगे दिल से कहोगे, लेकिन मैंने और राम ने जो फैसला किया है वो दिल और दिमाग दोनों से किया है, और इसीलिए इस विषय पर अब और कोई बात नहीं होगी। और वैसे भी समझदारी इसी में है कि कुछ फैसले बड़ों पर ही छोड़ देने चाहिए। एक बात और, जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं भाभी माँ की आखिरी इच्छा भी सबको बता देना चाहता हूँ। भाभी माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि इस घर का कोई भी मेंबर कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा, और कभी भी किसी मजबूरी के तहत किसी को जाना भी पड़े, वो घर के बाकी लोगों की सहमति और इजाजत लेकर जाएगा। प्रांजल, तुमसे कुछ अरे छोड़ी ना दीदी, ये बड़ी माँ भी अजीब किस्म की औरत थी। जब तक जिंदा रही इस घर के लोगों को परेशान करके रख दिया, और अब मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। अब देखिए ना, क्या जरूरत थी उन्हें आपके हिस्से में से एक हिस्सा चंद्रिका को देने की। अरे और तो और मुझे भी इस घर में बांध कर रखने की साजिश कर गई। लेकिन जब उनके रहते हुए मैंने उनकी बात नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी। और ये जो बिल वगैरह उन्होंने बनाई है ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मैं चाहूँ ना तो आज भी इस घर को छोड़कर जा सकती हूँ, कौन रोकेगा मुझे। हाँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ रोज इस घर में रहकर मैं इन घर वालों का एटीट्यूड देखूंगी। उसके बाद मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मन छोड़ा मत करो। ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों की तो है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ये सब कहने की बात है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी, कि मेरी प्रॉब्लम एक
बातें आसानी से सॉल्व नहीं होगी। मुझे ना इस घर या मेघा में से एक की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हमें सुनिए, मैं ये कह रही थी कि अब तो भाभी माँ को गुजरे हुए कुछ वक्त हो गया है, अब आपको वहां जाकर बात कर लेनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, एक बार तो वहां जरूर जाऊंगा मालती, और जरूरत पड़ी तो अपनी मेघा के लिए उन लोगों के पैर पकड़कर भीख तक मांगूंगा। सॉरी प्रकाश, बच्चा माँ के पेट में दम तोड़ चुका है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई चंद्रिका। पहले तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हुई और अब वीरेंद्र भैया के साथ। तुमने तो अपने आप को संभाल लिया, पर वीरेंद्र भैया, पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो ना बहुत ही इमोशनल किस्म के लड़के हैं। चंद्रिका, मुझे आने वाले कल से बहुत डर लग रहा है। राम चाचा, राम चाचा, राम चाचा! अरे राहुल, क्या बात है बेटे? आप मेरे साथ चलिए। हाँ चलता हूँ, लेकिन बात क्या है? आपको मैं रास्ते में बताऊंगा, पहले आप मेरे साथ चलिए प्लीज। अरे राहुल, लेकिन हुआ क्या? पान बनारस। अरे बाबूजी, राधे राधे। पान खाओ। जी नहीं धन्यवाद, हमें आपसे कुछ बात करनी है मनोहर लाल जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आओ एकांत में बैठ के बात कर लें। लेकिन मैं एक बात पूछूं महाराज, आपने कष्ट क्यों करो है? मोए हुक्म दे देते, मोए बुला लेते। काम हमारा है मनोहर लाल जी, इसलिए हम खुद चल के आए हैं। अच्छा अच्छा, हुक्म करो। आपने इधर कोई नया मोबाइल खरीदा है? कैसी बात न कर रहे हो महाराज आप, है मेरे साथ हंसी खेल कर रहे हो? अरे महाराज, मैं गरीब आदमी, बहन के घर में पड़ा हूँ, है मेरे कोई मकान ना है, मेरे फोन ना है, जीजा जी के फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। देखिए मनोहर लाल जी, सच सच बताइए, क्योंकि मोबाइल तो आपने खरीदा है। ना देखो महाराज, कहा है कि मैंने ना खरीदो, कोई ना आपको गलत बात बता दी है। तो आपने मोबाइल नहीं खरीदा है? ना तो फिर ये क्या है? आपका नाम, आपका एड्रेस? मनोहर लाल जी, ये बिल्स मैंने कंपनी से खुद निकलवाए हैं और इसमें आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा हुआ है। अरे महाराज राहुल जी, मेरी बात समझो आप। देखो, एक नाम के दो आदमी भी तो है सकेंगे ना, है जो मेरो ना है वो आपको कोई और को, सच्ची। चलिए राम चाचा, ये बताने के मूड में नहीं है। इन्होंने मोबाइल खरीदा और किसी और को दे दिया, और इन्हें मालूम नहीं कि उस मोबाइल से कितने बड़े बड़े काम हुए। अब पुलिस आके इनसे पूछताछ करेगी, तब ये बताएंगे। चलिए। पुलिस? जी हाँ मनोहर लाल जी, पुलिस। चलते हैं हम। और राहुल। अरे बाबूजी, राधे राधे। मुझे बता दो बाबूजी कि जे मोबाइल से कहाँ है वो? पहले आप ये बताइए, आपने मोबाइल खरीदा या नहीं? बताना तो आपको पड़ेगा मनोहर लाल जी, चाहे हमें बताएं या पुलिस को। सोच लीजिए। जी वो
चाचा जी इनका मूड नहीं है बताने का, हम क्यों इन्हें परेशान करें? चलिए। वो एक बात बता दो महाराज, एक बात बता दो, कोई सीरियस बात तो ना है? हो भी सकता है, हो भी सकता है। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं मनोहर लाल जी। अच्छा अच्छा महाराज, मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। जे पुलिस उलिस को चक्कर छोड़ दो आप, जे मोबाइल, जे चलती फिरती मुसीबत मैं नहीं करी थी सुसरी। तो अब ये मुसीबत है कहाँ? अरे महाराज, मेरे पास कहाँ धरी है? मैं तो हुक्म को गुलाम हूँ। जाना हुक्म दियो भाई, सौंप दी। सौंप दी? किसको? प्रांजल। आप लोगों ने मेरी प्रार्थना को ध्यान नहीं दिया। दुर्गा प्रसाद जी, महेश जी, अब हम चाहें तो भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। ऐसा मत कहिए दुर्गा प्रसाद जी, ये मेरी बेटी मेघा की जिंदगी का सवाल है। महेश जी, अगर ये आपकी बेटी मेघा की जिंदगी का सवाल है, तो हमारे भी बेटे वीरेंद्र की जिंदगी का सवाल है। मैं मानता हूं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम मजबूर हैं। दुर्गा प्रसाद जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। आप लोग अगर चाहें तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। भाभी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा मत करिए भाई साहब। भाभी जी, मैं तो आप लोगों के सामने अपनी बेटी के लिए हाथ तो क्या पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे प्रसाद जी, अब ये क्या कर रहे हैं? उठिए, क्या कर रहे हैं महेश जी आप? महेश जी, आप केवल सिक्के के एक पहलू को देख रहे हैं। आप अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए। क्या इस जगह खड़े होकर आप ये रिश्ते को मान सकते हैं? आप और हम तो क्या महेश जी, अब कोई भी इस रिश्ते को नहीं मान सकता है। मुझे दुख इस बात का है कि बेकसूर बच्चे बड़ों की गलती का शिकार हो, लेकिन मैं अब आपको झूठी तसल्ली में नहीं रखना चाहता। आइंदा आप इस रिश्ते की बात ना ही करें तो अच्छा।